आज हम बात करेंगे उपकल्पना या प्राकल्पना किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको उसमें पता लग गया होगा कि मेरा जोर रटने रटाने से ज़्यादा समझने समझाने पर रहता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि मैं जो है उन चीज़ों को पहले विस्तार से समझाता हूँ और ऐसे सहज तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी तरह याद रह जाए। तो हम सीधी शुरुआत करते हैं उपकल्पना प्राकल्पना के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक जो है किस्सा सुनाऊंगा या एक छोटी सी घटना बताऊंगा जो हम लोगों के साथ रोज़ आए दिन घटती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई दफ़े हम जो है कोई सामान कई चीज़ भूल गए। मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर या कार चला रहे हैं और आपको वो चाबी नहीं मिल रही है। तो अगर वो चाबी आपकी खो जाती है तो आप क्या करते हैं? उसे ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए क्या करते हैं? सीधी सी बात है कि अगर वो चीज़ हमारी खो गई है तो हम ढूंढने के लिए पहले आराम से सोचते हैं कि हम जो है चाबी हमारी कितनी देर पहले खोई, हम ये अंदाज़ लगाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पिछले 1 घंटे के दौरान, मान लीजिए आपकी चाबी 1 घंटे पहले खोई है, तो 1 घंटे के दौरान आप कहाँ कहाँ गए और वो संभावित स्थान कहाँ हो सकते हैं जहाँ आपकी वो चाबी आपको मिल जाए। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद आपको एक दिशा मिल जाती है कि भाई हमें, मान लीजिए आप बाज़ार गए और बाज़ार में पर्टिकुलर किसी बाज़ार में गए और आप 4 दुकानों पर गए, तो आप उन चारों दुकानों पर आप ट्राई करेंगे कि भाई साहब मेरी चाबी कहीं यहाँ तो नहीं रह गई। फिर क्या होता है कि हो सकता है उनमें से आपको किसी एक जगह पे वो चाबी मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि एक बाद में वापस आप सोचेंगे कि यार इन 4 जगह पर नहीं है, हो सकता कहीं और रही हो। फिर आप कोई और विचार करेंगे, भाई मैं जो है इस जगह से पहले वहाँ गया था या इसके बाद वहाँ गया था। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले हम एक अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान के आधार पर हम उस काम की हमारी एक गति या दिशा देते हैं। वही चीज़ हम सीधे साधे शब्दों में या समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कहें तो वो उपकल्पना या प्राकल्पना या हाइपोथेसिस है। जैसा कि इसके अंदर नाम शब्द है कल्पना प्राकल्पना, इसमें उप लग रहा है, प्रा लग रहा है, हाइपोथेसिस। अगर हम बात करें कि प्राकल्पना या उपकल्पना किसे कहते हैं, तो परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो एक ऐसा कथन, मतलब उपकल्पना क्या है? एक ऐसा कथन है जो किसके ऊपर आधारित है? कार्य और कारण के संबंधों के ऊपर आधारित एक ऐसा कथन है जो जिसका परीक्षण किया जाना बाकी हो। तो पहली चीज़ हो गई, एक ऐसा कथन है जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित है और जिसका क्या बाकी है? परीक्षण करना बाकी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था, तो अब मैं ये तो हम आम जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ उदाहरण बताया। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के अंदर हम इसको कैसे काम में लेंगे। तो जैसा कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं किसी शहर के बारे में कि उस शहर के अंदर जो है इतने गरीब है, ठीक है, हम गरीबी का अध्ययन करना मान लीजिए। तो हम एक गरीबी के बारे में एक कथन बनाएंगे। क्या कथन बनाएंगे? उसमें ये बना सकते हैं हम कि गरीबी का कारण बेरोजगारी है। तो कार्य क्या हो गया? गरीबी, और कारण क्या हो गया? बेरोजगारी। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये तो हो गया गरीबी, ठीक है, और गरीबी का हमने कारण माना बेरोजगारी। जरूरी नहीं कि ये सही हो, मगर हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा मान लीजिए आपकी चाबी खो गई है और चाबी खोने के लिए आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि चाबी फला मार्केट में फला दुकान पे हो सकती है। उसी तरह हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि गरीबी का मतलब कार्य तो हो गया गरीबी, गरीबी का कारण बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये एक कथन हो गया और वह कथन जिसका परीक्षण करना बाकी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये अनुमान लगाया हमारी चाबी वहाँ हो सकती है, तो हम केवल अनुमान लगाया, हमने वहाँ जाकर के हमने देखा नहीं है। तो उसी तरह जो प्राकल्पना है या उपकल्पना है उसके अंदर हम क्या करते हैं समाजशास्त्र के अंदर? पहले अध्ययन करने से पहले एक हम
अध्ययन किस तरह से किया जाए, तो एक हम प्राकल्पना बनाते हैं और प्राकल्पना बना करके उसका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण के बाद अगर वो प्राकल्पना सही साबित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है सिद्धांत। तो समाजशास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, तो इसी तरह और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं ये सब प्राकल्पना उपकल्पनाओं के जो है बनाए जाने के बाद ये सिद्धांत दिए गए। तो वापस संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, बाकी सारी चीज़ें आपको किताबों में मिल जाएगी। वही प्राकल्पना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं मिल जाएगी, इनके प्रकार, सारी चीज़ें वो सब मिल जाएगी। मगर मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को मोटे तौर पर जो चीज़ थोड़ा सा मैं समझा दूं, ताकि एक बार आपने ये चीज़ें समझ ली है तो समझने के बाद क्या होगा कि अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और मेरा हमेशा यही सुझाव रहता है या हमेशा इसी बात के ऊपर फोकस रहता है कि अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को उदाहरण के द्वारा समझिए, और वो उदाहरण भी आप अपने ऊपर का लागू करके देखिए, ताकि उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया प्राकल्पना के बारे में, आम जीवन से जुड़ी घटनाओं को लेकर के हम इस तरह की प्राकल्पनाएँ बनाते रहते हैं और उसके आधार पर हमारा काम होता। अब सवाल ये उठता है कि प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया, आम जीवन की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास आपकी चाबी खो गई, ठीक है, और आप जब बिना विचार करे उसको ढूंढने लगे। चाबी मान लीजिए आप रह रहे हैं किसी शहर में और आप दूसरे शहर में जा कर के ढूंढ रहे हैं, या आप जो है एक चुटकुला भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो है एक आदमी कहीं बाहर जाकर के रोशनी में कुछ ढूंढ रहा होता है, तो पड़ोसी पूछता है भाई तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है, तो वो कह रहा मेरी चाबी खो गई जो ढूंढ रहा हूँ। तो क्या चाबी कहाँ खोई, वो क्या उस अंधेरे वाले कमरे में खोई। तो वो क्या बाहर क्यों ढूंढ रहा है, कि बाहर इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि वहाँ कमरे में अंधेरा है, बाहर उजाला है। तो ये बेवकूफ़ी कहलाती है। तो सीधी सी बात है कि सामाजिक अनुसंधान में भी क्या होता है कि एक अनुसंधान को एक दिशा देने के लिए कि हम जो हमारा जो काम है वो किस रूप से करना है, किस तरीके से करना है, तो पहले एक दिशा तय हो जाती है, तो उसके आधार पर अनुसंधान करना बहुत आसान रह जाता है। मान लीजिए हमें गरीबी के बारे में अध्ययन करना है, अब गरीबी के हज़ारों कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मगर अगर आपने ये तय कर लिया कि गरीबी दूसरा बेरोजगारी, इन दोनों का बीच के संबंध है, कार्य कारण संबंध है, इस आधार पर आपने जो है उपकल्पना बना ली, हाइपोथेसिस बना ली, तो उसका अध्ययन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का अत्यधिक महत्व है, और केवल सामाजिक अनुसंधान में नहीं है, हमारे आम जीवन में भी उपकल्पना का बहुत अधिक महत्व है। तो फिलहाल ये बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।